गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज के समय में ज्यादातर मनुष्य गरीबी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में किसी न किसी चीज की कमी हमेशा बनी रहती है। जब भी उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है तो वे भगवान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया, कौन सा पाप किया है जो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या हमारे भाग्य इतना खराब है कि हमें अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते, उनकी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? क्या हमारे भाग्य इतना बुरा है? ऐसे बहुत से सवाल मनुष्य अपने आप से करता ही रहता है और कई बार तो मनुष्य अपने भाग्य के लिए भगवान को दोष देता है और कहता है कि आपने हमारे भाग्य में इतना बुरा क्यों बनाया है, आखिर हमने अपने आप का क्या बुरा किया है जो आपने हमारे साथ ये दुश्मनी निभाई। दोस्तों, हमारी आज की साखी, क्या कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है, आपकी इन सवालों का जवाब देगी। अगर आप भी अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए कहानी अंत तक आनंद जरूर उठाएं। अब देर ना करते हुए आज की प्राणदायक दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसे वहां पानी की तरह बहते थे। दुनिया की सबसे ऐशो आराम और उस घर में मौजूद थे। लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया गया। वो परिवार इतना अमीर था कि उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर में ही किया जाता था। लड़का पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। यह सब कुछ उसकी अमीरी की वजह से हुआ था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए लड़का भी पढ़ने में नालायक निकला। वो अपने ज्यादातर समय सोकर या फिर इधर उधर घूमकर बिताया करता था। धीरे धीरे लड़के की उम्र 18 साल हो गई, लेकिन लड़के की हालत नहीं बदली। वह बहुत ही लापरवाह हो गया, आलसी हो गया। वह सारे समय सोता रहता। जब उसके पिता ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसके बहुत समझाया और उससे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम में हाथ बटाए करो। लेकिन लड़के ने अपने पिता की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। वो सारे दिन बिस्तरे पर भी पड़ा रहता, सिर्फ खाने के लिए उठता और खा पीकर फिर सो जाता। जब बाप ने उनकी ऐसी हालत देखी तो वे परेशान हो गया और उसे अपने लड़के के भविष्य की चिंता होने लगी। बाप ने उसके डांट कर भी बहुत समझाया, लेकिन लड़के के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लड़का बहुत आलसी हो गया था। उसके भाइयों ने भी उसे समझाने की बहुत प्रयास की, लेकिन उसके मन में तो केवल खाने और सोने भी ही लगता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। एक बार उसके पिता बाहर बीमार पड़े गए, यानी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां की मृत्यु तो पहले हो चुकी थी, लेकिन सर पर इतना बोझ पड़ने के बावजूद वो आलसी लड़का अभी भी कोई काम नहीं करता था। भैया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, यानी भैयाओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अकेला काम करते हैं और ये सारे दिन आराम से खाता पीता है और सोता रहता है। एक दिन भाइयों ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और साथ में यह भी कहने, तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, हमारे यहाँ अपने भी परिवार है, हम तुम्हें बिठाकर अब नहीं खिला सकते। जब उसके भाइयों ने इस तरह का व्यवहार देखा तो वह बहुत उदास हो गया। वो मन से बुरी तरह टूट गया था। पिता की मृत्यु के दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके भाइयों ने दोबारा उसे घर के बाहर कर दिया। अब वो घर से बिना किसी मंजिल के तलाश में घर से निकल पड़े। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, करना क्या है। वह बस घर से निकलकर एक अनजाने दिशा की ओर तरफ चल पड़ा। जब उसके चलते चलते काफी देर हो गई तो उस भूखे लग रही थी। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह चलते चलते एक आम के बाग के बगीचे में पहुंच गया, जहां आसपास उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उस बाग के देखभाल करने वाला माली पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। माली को सोते हुए देखकर वो आलसी व्यक्ति पेड़ से आम तोड़कर खाने लगा। कहने लगा,
कहने को तो वह असली यानी आलसी व्यक्ति तो चोरी ही रहते थे, लेकिन इस बात में कुछ गलत नहीं लगा रहा था। उसने अभी तक 2-3 दिन यानी 2-4 ही आम खाए थे कि बगीचे का मालिक की नींद खुल गई और उसने असली व्यक्ति को आम खाते हुए देख लिया। मालिक असली व्यक्ति को पीछे डंडा लेकर उसके मारने के लिए दौड़ा। जब आलसी व्यक्ति ने मालिक को डांट कर अपने तरफ आते हुए देखा तो वे डर गए और जंगल की तरफ भाग गए। जंगल बहुत ही गहरा था, घना था। उस जंगल में जंगली जानवर भी रहते थे। आलसी व्यक्ति भागते हुए जंगल के काफी अंदर चला गया। वो भागते हुए बहुत थक चुका था। उसे असली व्यक्ति ने सुबह से केवल 2-4 ही आम खिलाए थे, जिसके कारण उसे फिर से भूख लग रही है और वह भूखा के कारण तड़प रहा है। तभी उसी की नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जिसका केवल 2 ही टांगे थी। वो कुत्ता 2 टांगों पर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा था। यह कहा कि चलने की कोशिश कर रहा था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते के देखकर हैरान रहेगी कि इतने घने जंगल में यह कुत्ता जंगली व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर हैरान रह गया कि इतना घना जंगल में यह कुत्ता जंगली जानवरों से बचा कैसे। इस कुत्ते से तो चल ही नहीं जा रहा था। इस हालत में कुत्ते के इस जंगल में जीवित रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। असली व्यक्ति अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। जानवरों से कैसा बचा गया? इस कुत्ते से तो चाल ही नहीं जाता, यानी चला ही नहीं जाता था। इस हालत कुत्ते की इस जंगल में जीवित रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। असली व्यक्ति अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि एक शेर के दहाड़ की आवाज आई। आलसी व्यक्ति ने शेर की दहाड़ को आवाज सुनने तो घबरा गया और असली व्यक्ति ने आगे की तरफ देखा तो उसने देखा कि शेर आगे की तरफ बढ़ रहा है। शेर को आगे बढ़ते हुए देखकर असली व्यक्ति घबरा गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर बैठे बैठे व्यक्ति की नजर नीचे पड़ी। फिर उसने देखा कि वो शेर तो कुत्ता की तरफ बढ़ चुका था। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर दहाड़ने की आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए, पर वो 2 टांगे वाला कुत्ता भागने में असमर्थ था, क्योंकि उस कुत्ते से तो कोई ठीक सा चला भी नहीं जाता था। भगाने की बात तो बहुत दूर थी। जब असली व्यक्ति ने कुत्ते की मौत की नजदीक देखा तो वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को इस शेर से बचा लेना, कहीं दूर इस महसूस कुत्ते को खा न जाए।